एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, फिफ्थ फेज इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब 430 सीट लॉक हो चुका है। जो फिफ्थ फेज इलेक्शन 49 सीट में हुआ था और 49 सीट में से 8 स्टेट में से 49 सीट को और 49 सीट में वोट डाला गया। उनमें से उत्तर प्रदेश में 14 सीट, महाराष्ट्र में 13 सीट, बिहार के लिए 5 सीट, झारखंड में 3 सीट, उड़ीसा में 5 सीट, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 सीट। और उत्तर प्रदेश का जो 14 सीट है, वो 14 सीट की स्थिति क्या है? अहम भूमिका लेता है यूपी एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का 13 सीट में हालत क्या है और यूपी का 14 सीट में हालत क्या है? 2019 में महाराष्ट्र ने यूपी, उड़ीसा और बिहार, यहां बीजेपी का मजबूती था, लेकिन 2024 इलेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश भारत का राजनीति में अहम भूमिका लेता है। जो पार्टी यूपी में मजबूती का साथ ऊपर उभरता है, वो पार्टी केंद्र में सरकार बना लेता है, क्योंकि यूपी 80 सीट है। भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 80 सीट में जो 80 सीट में से 60-70 जिसको आ जाता है, वो केंद्र में सरकार बनाने की दमखम भरता है। 2019 में बीजेपी 60 प्लस लाया था, इसीलिए केंद्र में उनका गवर्नमेंट बन गया। लेकिन आज 2024 का इलेक्शन में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हर स्टेट में, जो 8 स्टेट में इलेक्शन हुआ, हर जगह पर बीजेपी कमजोर हो रहा है। उत्तर प्रदेश का मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा, ये जो 14 सीट है, 14 सीट में बीजेपी सिर्फ 4 सीट पर आमने सामने लड़ रही है और बाकी सीट पर इंडिया और गठबंधन और बसपा का आमने सामने लड़ाई हो रहा है। यानी 3 सीट बीजेपी नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन के लिए लड़ रहा है और बाकी सीट जो 12 सीट में आमने सामने इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है। यानी इस बार बीजेपी बिल्कुल कमजोर है, बैकफुट पर हो चुका है। बिहार में वैसे ही, बिहार में जो 13 सीट है, 13 सीट में से सिर्फ 3 सीट पर बीजेपी आमने सामने लड़ रहा है और बाकी 10 सीट में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है और वहां बसपा 2 सीट में आमने सामने लड़ रहा है। इससे आप झारखंड देखेंगे, झारखंड में जो 3 सीट का आज चुनाव हो रहा हुआ है, वो 3 सीट में से 2 सीट बीजेपी लॉस कर रहा है और 1 सीट आमने सामने बीजेपी लड़ाई कर रहा है। उड़ीसा का जो 5 सीट में से 3 सीट बीजेपी के कब्जा में था, लेकिन इस बार उड़ीसा में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। उड़ीसा 5 सीट में से 5 सीट पर आमने सामने बीजेपी लड़ रहा है। बीजू जनता दल और बीजेपी का आमने सामने मुकाबला हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट है, ये एक सीट बीजेपी के खाता में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे आज का तारीख में बीजेपी इतना कमजोर क्यों हो रहा है? बीजेपी कमजोर होने की सबसे बड़ा कारण है, 10 साल तक बीजेपी ने भारत को शासन किया।
महंगाई कम नहीं हुआ। 2014 में बीजेपी पावर में आया था महंगाई कम करने के लिए, भारतवर्ष में पेट्रोल का दाम कम करने के लिए, गैस का दाम करने के लिए कम करने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बुलेट ट्रेन लाने के लिए, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर देश को पूरा डेवलप करने के वादा करके 2014 में भारत में आया था बीजेपी का ताकत। लेकिन 2019 आते आते लहर बदल गया। बीजेपी फिर सेकंड टाइम कंटेस्ट में आया। मोदी का दबदबा भारतवर्ष में हर कोना में हो चुका था। बालाकोट घटना को लेकर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर और 5 ट्रिलियन मोदी का सपना दिखाकर, हिंदुत्व का नारा देकर 2019 में भी बीजेपी ने अपना दबदबा भारतवर्ष में कायम किया। लेकिन 2024 आते आते देश का हालत इतना खराब हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया। जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था वो बुलेट ट्रेन हो नहीं पाया। 100 विलेज को, जो 100 शहर को जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो वादा किए थे वो भी हो नहीं पाया। फार्मर का दोगुना आय बढ़ने के लिए जो वादा था वो भी फुस हो गया। स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया, भारत का इंस्टीट्यूशन को मर्डर किया गया। भारत का इंस्टीट्यूशन जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है उनको कंट्रोल किया गया, मीडिया को कंट्रोल किया गया। सिटीजन इसके बारे में समझ गए। तो मोदी जी का गारंटी काम नहीं कर रहा है। मोदी जी सामने आकर लोगों को कह रहे हैं हम गारंटी देंगे, ये मोदी का गारंटी, ये बात को भारतीयों समझ गए हैं। इसीलिए बसपा, बीजेपी पिछड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बसपा आगे जा रहा है। इस बार यूपी में कांग्रेस कुछ कर पाएगा। 2-4% वोट उनका बढ़ने की संभावना बढ़ गया है। बीजेपी का हर स्टेट में जो दबदबा था, जो ताकत था, वो ताकत कमजोर हो रहा है। भारत आज इतने पीछे आ चुका है इकोनॉमिकली, भुखमरी का इंडेक्स में जाए तो भारत का भुखमरी इंडेक्स बढ़ गया है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा हमारा भुखमरी, हम कमज़ोर हो चुके हैं भारत का लोग। ये समस्त कारण है तो आज बीजेपी भारतवर्ष में हर कोई स्टेट में अपना जनाधार खो बैठा है। सेंटर में गठबंधन सरकार, मतलब हैंग सरकार होने वाला है। बीजेपी ताकत में नहीं आएगा। 200 आंकड़ा भी पार करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस बार उड़ीसा में कुछ सीट, 1-2 सीट बीजेपी का बढ़ सकता है, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में माइनस हो रहा है, बिहार में माइनस हो रहा है, राजस्थान में भी माइनस हो रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी लूज कर रहा है, झारखंड में बीजेपी पीछे आ रहा है। जितना हिंदी पट्टी में बीजेपी मजबूती का साथ उभरा था 2014-2019 में, 2024 में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए बीजेपी भरपाई कर नहीं पाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे स्टेट में। यहां उतना भरपाई कर नहीं पाएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये बहुत बड़ा बड़ा स्टेट है, यहां ज्यादा सीट होता है।
इसीलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का साथ बीजेपी 2014 एंड 2019 में सक्सेस हुआ था, लेकिन 2024 में ये सक्सेस कर नहीं पाएंगे। ये क्लियर कट पिक्चर सामने आ चुका है। फिफ्थ फेज इलेक्शन में सबसे कड़ा मुकाबला अमेठी। अमेठी में बीजेपी पूरा हार रहा है, मतलब हैवी वेट लड़ाई है, वहां श्रुति ईरानी का लड़ाई हो रहा है। तो श्रुति ईरानी यहां हार रही है, ये क्लियरली सामने आ चुका है। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट भारत में नहीं आ रहा है, और इंडिया गठबंधन को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल रहा है। यानी भारतवर्ष में हैंग गवर्नमेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ चुका है। अब तक 400 से ज्यादा 430 सीट लॉक हो चुका है। जून 4 में क्या होगा वक्त ही बताएगा। फिफ्थ फेज इलेक्शन में कुछ जगह पर बूथ में धांधली हुआ है, ये सोशल मीडिया भी चारों तरफ फैल रहा है। चुनाव आयोग का ऊपर लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है। डेमोक्रेसी मजबूत तब होता है जब डेमोक्रेसी का अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और ईडी जैसे संस्था, चुनाव आयोग जैसे संस्था, संवैधानिक संस्था मजबूती के साथ कानून द्वारा परिचालित होता है, तब डेमोक्रेसी मजबूत होता है। जब संवैधानिक संस्था सत्तारूढ़ दल का खिलौना बन जाएगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा कानून होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से देश को चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से नौकरशाही को काम करना चाहिए। लेकिन 2014 से अभी तक हम देख रहे सत्तारूढ़ दल का दिशा निर्देश पर देश को शासन करना और देश को चलाना, ये संवैधानिक विरोधी प्रक्रिया होता है। इसीलिए हमारा डेमोक्रेसी भारतवर्ष में धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। तो वर्तमान परिस्थिति में भारत में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, तब जाके ओपोजिशन पार्टी मजबूत होगा, स्ट्रांग ओपोजिशन होगा, तो डेमोक्रेसी को वो सुरक्षा कर पाएगा, वॉचडॉग की तरह वो गाइड करेगा। 2014 से 2024 तक जो शासन चला, यहाँ स्ट्रांग ओपोजिशन नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों ने, भारत का सिटीजन ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे दिए है। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देना मतलब डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। जो खुद को मेजोरिटी प्राप्त करके जाता है वो कानून को नहीं मानता, उनको पावर का घमंड बढ़ जाता है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलता, हैंग गवर्नमेंट करता है, वो संविधान को पालन करता है, क्योंकि उसमें ओपोजिशन पार्टी मजबूती का साथ खड़ा होता है। तो इसीलिए साथियों, डेमोक्रेसी में ओपोजिशन मजबूती का साथ रहना बहुत जरूरी है, और सत्तारूढ़ दल को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं देना चाहिए। दे देने से डेमोक्रेसी का तमाम संस्थाओं को ये लोग कैप्चर कर देते हैं। जो भी हो ना क्यों, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे देने से एग्जीक्यूटिव को, मतलब कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और व्यवस्थापिका को नियंत्रण करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे कोशिश को इनको डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहा जाता है। मतलब गणतंत्र, नाम मात्र गणतंत्र रहता है, बाकी तमाम संस्थाओं को अपने कंट्रोल में रखकर देश को शासन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खूबसूरती ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट ताकत दे देना, मतलब ये डेमोक्रेसी सही से नहीं चलता है।
डेमोक्रेसी में हैंग गवर्नमेंट या मजबूर गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। मजबूत सरकार अपना मनमानी करके देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है, और वो उनका पार्टी का स्वार्थ के लिए, पार्टी या कार्यकर्ताओं का बेनिफिट के लिए दिन रात काम करता है और सिटीजन का भलाई कम करता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अब तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।